नमस्कार दोस्तों, हाजिर हूँ मैं। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एनिमल वर्ल्ड विद डॉक्टर जांगिड़। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बर्ड फ्लू के ऊपर। जी हाँ, अभी गए साल का सबसे सेंसिटिव टॉपिक, सबसे सेंसिटिव जो विषय है वो यही है कि बर्ड फ्लू कैसे फैल रहा है। आखिर क्या है बर्ड फ्लू, किस तरीके से ये ह्यूमन पॉपुलेशन को प्रभावित करता है, पक्षियों को कैसे प्रभावित करता है। इस विषय पर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पूरे वीडियो को देखना है, शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो के साथ बना रहना है, तभी आप एक एक करके सारी जानकारी को समझ पाएंगे, उसे फॉलो कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच अब देश में बर्ड फ्लू यानी कि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ने भी दस्तक दे दी है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी राज्यों को सतर्क कर दिया है। कई राज्यों में हजारों पक्षियों की मृत्यु के बाद उनके जांच के लिए सैंपल भी भेज दिए गए हैं। हालांकि अभी तक कोई ह्यूमन पॉपुलेशन इससे प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन फिर भी दोस्तों समस्या तो समस्या ही होती है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रवासी पक्षी हमारे देश में आने की वजह से बर्ड फ्लू फैला है। बर्ड फ्लू को लेकर के आम जन में कई तरह के सवाल उठते हैं, जैसे कि आखिर बर्ड फ्लू क्या है, ये कैसे फैलता है, इसमें क्या क्या लक्षण आते हैं, किस तरीके से इसको डायग्नोसिस डॉक्टर करते हैं, और डायग्नोसिस करने के बाद उसका इलाज क्या करते हैं, और इलाज करने के बाद हमें किस किस सावधानी को जो है प्रीफर करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां जो है हमें बरतनी चाहिए ताकि हम बर्ड फ्लू से बचें। तो एक एक करके चलिए सारे सवालों के जवाब आपको मैं देता हूं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आता है इसके अंदर, आखिर बर्ड फ्लू क्या है। दोस्तों, बर्ड फ्लू एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि मोस्टली पक्षियों के अंदर फैलता है, और ये वायरस पक्षियों की थूक, उनके स्वैब, उनके मल और मूत्र के नमूने में पाया जाता है। यानी कि यदि कोई पक्षी कहीं पे बीट करता है, कहीं पे थूकता है, या फिर कहीं पे पेशाब कर दे, या कहीं पे स्नीजिंग करता है, तो वो वायरस जो है हवा के अंदर फैल जाता है, और हवा के अंदर ये बहुत काफ़ी लंबे समय तक जो है सरवाइव कर पाता है। इसके कई सारे स्ट्रेन भी होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक स्ट्रेन जो है वो है H5N1 स्ट्रेन, यानी कि ये एक प्रकार का टाइप होता है वायरस का। बर्ड फ्लू के कई सारे स्ट्रेन होते हैं, जिनमें H5N1 स्ट्रेन सबसे खतरनाक माना जा रहा है, जो आज के इस बर्ड फ्लू का कारण भी है। दोस्तों, दूसरा सवाल, बर्ड फ्लू कैसे फैलता है। बर्ड फ्लू, अभी अभी मैंने आपको बताया कि चूंकि जो बर्ड्स होते हैं वो इसके कैरियर होते हैं। बर्ड फ्लू जो होता है वो मोस्टली जो संक्रमित पक्षी होते हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे वो डेड हो, उनके संपर्क में यदि कोई दूसरा पक्षी आता है तो वो वायरस उस दूसरे पक्षी के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर देता है। सेम इसी तरीके से यदि कोई ह्यूमन पॉपुलेशन ऐसे ही किसी संक्रमित लाइव या संक्रमित डेड पक्षी के संपर्क में आते हैं, तो वो वायरस हवा में होने की वजह से थ्रू ऑरल, थ्रू नेजल और थ्रू ऑक्यूलर रूट जो है हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, और फर्दर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करके कई तरह की बीमारियों का कारण भी बनता है, जैसे कि बहुत तेज बुखार, सीने में जकड़न, फेफड़ों में कंजेशन होना, उल्टी, दस्त होना, रात को नींद नहीं आना, सीजर्स, मानसिक स्थिति का गड़बड़ होना, शॉक, और अंत में मनुष्य की मौत भी हो सकती है। इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है, ध्यान रखें। अब अपन बात करते हैं दोस्तों कि बर्ड फ्लू मोस्टली फैलता किनको है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है बर्ड फ्लू की वो किस तरीके के लोगों को होती है। उसका सीधा सा जवाब ये है दोस्तों, जितने भी पोल्ट्री इंडस्ट्रीज में काम करने वाले एम्प्लॉयज होते हैं उनको ये बीमारी लगने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। दूसरी बात, संक्रमित इलाकों में, संक्रमित इलाके का मतलब होता है जहां पर H5N1 वायरस का आउटब्रेक है, उस इलाके में यदि कोई आम जनता आया जाई करती है, आना जाना करती है, तो वातावरण में होने की वजह से सांस के द्वारा यह ह्यूमन को प्रभावित कर सकता है। तीसरा, चिकन और एग का कंजप्शन करने वाले लोग भी इससे संक्रमित हो सकते हैं। जी हाँ, अब अपन बात करते हैं दोस्तों डायग्नोसिस की, कि किस तरीके से इस बीमारी का डायग्नोसिस होता है और डायग्नोसिस के बाद में इसको कैसे ट्रीट करते हैं। डायग्नोसिस के लिए दोस्तों
सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो एक टेक्निक काम में ली जाती है वो होती है पीसीआर टेक्निक, जिसे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से डॉक्टर्स हमारे शरीर में बर्ड फ्लू के वायरस का न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर बर्ड फ्लू का कौन सा स्ट्रेन सरवाइव कर रहा है, यानी कि H5N1 है या H9N7 है, कौन सा स्ट्रेन हमारी बॉडी में सरवाइव कर रहा है, उस स्ट्रेन का इजीली पता लग जाता है। और वो पता लगने के बाद में एंटीबॉडी डिटेक्ट हो जाती है, और एंटीबॉडी डिटेक्ट होने के बाद इजीली हमें ट्रीटमेंट उसका मिल जाता है। इसलिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टेक्निक होती है डायग्नोसिस करने की वो होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक। अब दोस्तों अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। दोस्तों साधारणतः बर्ड फ्लू का कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है, यानी कि स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, खाली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही है। मोस्टली यदि कोई इंसान बर्ड फ्लू से ग्रसित होता है तो उसको एंटीवायरल ड्रग्स दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ओसेल्टामिविर, जो कि मार्केट में टैमीफ्लू के नाम से बिकती है। इसके अलावा कुछ एंटीपायरेटिक ड्रग्स यानी कि बुखार को कम करने वाली दवाइयाँ जो हैं दी जाती हैं। तो इस तरीके से कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है इस बर्ड फ्लू के अंदर दिया जाता है। इसका वैक्सीन अभी तक बना नहीं है दोस्तों। हालांकि वैक्सीन जो है उसकी प्रिपरेशन अभी तक रिसर्च स्टेज पर ही है, व्यापक रूप से अभी मौजूद नहीं है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक सतर्कता और सावधानी ही इसका उपचार है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। प्रिवेंशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि किस तरीके से इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि जहाँ पे भी संक्रमित इलाका है, बर्ड फ्लू से संक्रमित इलाका है, वहाँ आना जाना बंद कर दीजिए। दूसरी बात, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति है यानी कि बर्ड फ्लू पॉजिटिव पेशेंट है, उसका यदि ट्रीटमेंट चल रहा है तो उससे यदि आपको मिलना होता है तो उसके लिए आपको कुछ उचित दूरी बनाए रखनी होती है। दूसरा, आपको चेहरे पे मास्क पहना अति आवश्यक है, और सबसे ज़रूरी आंखों पे चश्मा लगाना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह की कुछ सावधानियां यदि आप बरतेंगे तो इस बीमारी से आप बचे रहेंगे। अब दोस्तों एक सवाल ये भी आता है कि क्या बर्ड फ्लू बीमारी के दौरान हम चिकन या एग का कंजप्शन कर सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो भी चिकन यूज़ कर रहे हैं, जो भी एग यूज़ कर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से बॉईल करें, उसको अच्छी तरीके से पका करके ही उसे आप कंज्यूम करें। उसे रॉ मतलब चिकन के किसी भी रॉ मीट को ना खाएं, रॉ एग को कंज्यूम ना करें। आप जब भी चिकन खाते हैं या एग को खाते हैं तो उसको अच्छी तरीके से बॉईल करके ही खाएं। बॉईल करने से पहले अच्छी तरह से उसको साफ़ भी कर लें। तो इस तरह की सावधानी अगर आप बरतेंगे तो आप बेशक चिकन और एग का कंजप्शन कर सकते हैं। वो बिल्कुल सेफ़ है, किसी तरह की आपको समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि यदि बर्ड फ्लू से संबंधित कोई भी सूचना यदि वायरल होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो, उनकी जो गाइडलाइन होती है उस गाइडलाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, क्योंकि वही एक उपचार या बचाव का साधन है। और आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।